पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के इस मैच पर यह तजिया, ये तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, सनसनीखेज़ मुकाबला, जिसमें आखिरी लम्हे तक ये नहीं कहा जा सकता था कि कौन सी टीम जीतेगी। एक हाई स्कोरिंग मैच नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 2 मरतबा की चैम्पियन टीम है उसकी फतह पर अपने इख्तिताम को पहुंचा और कराची किंग्स जो दिफाई चैम्पियन थी आज वो बैकफुट पर गई। हालांकि इतना बड़ा हदफ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने, लेकिन मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो विकेट बनाई गई है, ये विकेट ऐसी विकेट है कि जो बैट्समैनों के लिए जन्नत अगर साबित हो तो बेजा ना होगा। यहाँ बॉलर्स को अपनी गेंदें बचाने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती, चाहे कितना ही कोई रीनोन बॉलर क्यों ना हो। और यही हुआ आज भी। मोहम्मद आमिर जिन पर बहुत रिलाय कर रहे थे, इमाद वसीम, सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने दिया और वही मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में ये छठा मैच था। अब तक जितने भी मैच खेले गए हैं, जिस टीम ने भी टॉस जीता है, टॉस जीतकर उसने मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है और आज भी इसी ट्रेंड को आजमाया। आज भी शादाब खान ने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने जो है वो कराची किंग्स की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी। शर्जील खान जो एक मुश्किल फेज से सामने आए हैं, आपको याद होगा अब से 5 बरस कबल जब पाकिस्तान सुपर लीग पहली मरतबा मुनक्किद हुई तो पहली सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ शर्जील खान को हासिल हुआ। शर्जील खान ने 50 गेंदों पर पाकिस्तान सुपर लीग की पहली सेंचुरी स्कोर की। फिर अगले बरस उनका स्कैंडल सामने आ गया, उन पर पाबंदी लग गई। पाबंदी खत्म होने के बाद शर्जील खान एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए। उनकी फिटनेस के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना था कि शर्जील खान की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें अपनी फिटनेस को प्रूव करना होगा। और बिल आखिर इस मैच में शर्जील खान ने जो सेंचुरी स्कोर की, धुआंधार बैटिंग की, उसी तरह की बैटिंग की जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर शर्जील खान तो टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन आज वाकई में शर्जील खान असल शर्जील खान नजर आए। इसके बावजूद कि अभी भी उनकी फिटनेस में कमी है, मतलब उनकी फिटनेस को मजीद बेहतर किया जा सकता है, उनका वेट थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से शर्जील खान ने आज बैटिंग की यकीनन वो काबिल सताइश थी। अब एक नज़र डाल लेते हैं आज के इस अहम मैच के स्कोर कार्ड पर। आज 196 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करने में कामयाब हुई कराची किंग्स की टीम, जिसमें शर्जील खान ने 59 गेंदों पर 105 रन स्कोर किए और उनके साथ बाबर आजम की जो पार्टनरशिप हुई वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी पाकिस्तान सुपर लीग की। और इस पार्टनरशिप में इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से बैटिंग की उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा स्कोर, 200 से भी ज़्यादा रन स्कोर करने में कामयाब होगी कराची किंग्स की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम ने अगरचे 54 गेंदों पर 62 रन बनाए, उसी तरह की इनिंग्स थी जो कल इमाम उल हक ने खेली जब उन्होंने 48 रन 39 गेंदों पर बनाए। तो बाबर आजम ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए खेल रहे हैं। अगर वो और तेज खेलते, जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, जिस तरह के उनके पास स्ट्रोक्स हैं, तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आज बाबर आजम ने 62 रन स्कोर किए 54 गेंदों पर। और फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग की तरफ नज़र डालें तो हसन अली, हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ के हिस्से में एक एक विकेट आई और इतना बड़ा पहाड़ जैसा हदफ 197 रन का हदफ अबूर करना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए। लेकिन उनके कोच, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच युआन बोथा ने जो स्ट्रैटेजी प्लान की, और दिलचस्प बात यह कि एक ज़माना था वसीम अकरम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच होते थे, आज वो टेबल के दूसरी तरफ थे, वो कराची किंग्स की टीम के कोच थे। वसीम अकरम का एक बड़ा नाम है, लेकिन मिसबाह उल हक के जाने के बाद युआन बोथा को जो उन्होंने हेड कोच बनाया, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी प्लान की, जिस तरीके से बैटिंग की एलेक्स हेल्स ने, जिस तरीके से उन्होंने इब्तिदाई 6 ओवर्स में जब पावर प्ले होता है और दायरे से बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं, जिस तरीके से एलेक्स हेल्स ने बैटिंग की, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। आमिर यामीन के 1 ओवर में आज 29 रन बने और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का कि किसी भी बॉलर के 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो मोहम्मद इरफान जूनियर का था, जो अब अमेरिका चले गए हैं दिल बर्दाश्ता होकर। और जो हदफ के ताक़ुब में 197 रन के हदफ के ताक़ुब में
20वें ओवर की पहली गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह हदफ अबूर कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग बड़ी मजबूत है, अगरचे उनके 5 बैट्समैन आउट हुए, आसिफ अली और इफ्तिखार क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता मैच में अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह से हमकिनार कराने वाले इंग्लिश बैट्समैन लुइस ग्रेगरी वो बैटिंग के लिए नहीं आए, हसन अली बैटिंग के लिए नहीं आ सके, जफर गौहर भी मौजूद थे, वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। इन सब की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह से इफ्तिखार अहमद को हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, इफ्तिखार अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो सिफारिशी खिलाड़ी हैं, मिसबाह उल हक का उन पर दस्ते शफ़क़त है क्योंकि वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की जानिब से खेलते हैं, मिसबाह भी खेलते थे, लेकिन आज इफ्तिखार अहमद ने 49 रन की जो इनिंग्स खेली उस इनिंग्स की वजह से यकीनन जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ा और इफ्तिखार अहमद ने ये 49 रन 37 गेंदों पर स्कोर किए। एलेक्स हेल्स ने जिस तरह की बैटिंग की 46 रन उन्होंने 21 गेंदों पर बनाए, जबकि हुसैन तलत ने 42 और फ़हीम अशरफ ने 25 रन स्कोर किए। मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट हासिल की, इमाद वसीम, अरशद इकबाल और वकास मकसूद के हिस्से में भी 1 विकेट आई। स्वाबी के नौजवान फास्ट बॉलर अरशद इकबाल जो थे गुज़िश्ता मैच में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन आज वो थोड़े बुझे बुझे नजर आए और इस तरह से इस कामयाबी के बाद हौसले यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड के बुलंद हुए होंगे। पिछली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6ठे और आखिरी नंबर पर थी पाकिस्तान सुपर लीग में, इस मरतबा उसका आगाज़ अच्छा है, दोनों मैचेस जीत चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और उनके हौसले अब बड़े बुलंद हो चुके हैं क्योंकि शादाब खान यंग कप्तान जो खुद भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आए, तो उनकी टीम का एक कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। इस वक्त इब्तदाई जो मैचेस हुए उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि 2 टीमों के कॉम्बिनेशन बड़े ज़बरदस्त हैं, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये दोनों टीमें किस तरह की कारकर्दगी पेश करती हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि आज नेशनल स्टेडियम कराची में सही मानों में T20 मैच देखने का शायकीन क्रिकेट ने लुत्फ उठाया। छक्कों और चौकों की बरसात हुई और इस छक्कों और चौकों की बरसात में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फतह से हमकिनार हुई। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान।